नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 की उस बड़ी खबर के बारे में जो लाखों परिवारों की जिंदगी बदल सकती है। खबर शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने भी इस योजना के तहत अपने घर के लिए आवेदन किया है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार की नई रिपोर्ट में एक और राहत दी है तो दूसरी ओर कई परिवारों की उम्मीदों पर पानी भी फेर दिया है। दोस्तों, जब साल 2025 की शुरुआत हुई थी तो पूरे देश में करोड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था। हर व्यक्ति के मन में एक ही सपना था, अब अपना घर होगा, पक्की दीवारें होंगी, बच्चों को सिर पर छत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य भी यही था, हर गरीब को एक स्थायी आवास देना। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसने सबको चौंका दिया है। सरकार के अनुसार इस बार लगभग 2,50,00,000 आवेदन आए, लेकिन इनमें से करीब 75 लाख आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। यानी हर 3 आवेदकों में से एक का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। सरकार की रिपोर्ट में कई वजह बताई गई हैं। कुछ आवेदकों के पास पहले से ही पक्का मकान था, कई लोगों ने अपने दस्तावेजों में गलत जानकारी दी और बहुतों ने अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कराया। लेकिन असली चिंता की बात यह है कि कुछ ऐसे परिवार भी इस सूची से बाहर कर दिए गए हैं, जिन्होंने सभी नियमों का पालन किया था, सही दस्तावेज, सक्रिय बैंक खाता और आधार लिंकिंग, सब कुछ सही था, फिर भी उनका नाम लाभार्थी सूची में नहीं आया। यह समझना जरूरी है कि इस योजना में आवेदन की पात्रता सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। सरकार 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर तय करती है कि कौन गरीब परिवार है। अगर आपका नाम इस सूची में नहीं है तो तकनीकी रूप से आपका आवेदन स्वतः स्वीकृत हो सकता है। दूसरी बड़ी शर्त है बैंक खाते की आधार लिंकिंग। सरकार बिना आधार से जुड़े खाते में एक भी पैसा नहीं भेज सकती। और तीसरा चरण है भौतिक सत्यापन। सरकारी अधिकारी घर आकर यह जांच करते हैं कि आप वाकई कच्चे मकान में रहते हैं या नहीं। अगर रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी मिलती है तो आपका आवेदन अटक सकता है। अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, वित्तीय सहायता। सरकार ने साफ कहा है कि साल 2025 में लाभार्थियों को कुल 3 लाख की मदद मिलेगी, लेकिन यह राशि एक साथ नहीं बल्कि 3 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 1 लाख, दूसरी किस्त 1 लाख, तीसरी किस्त 1 लाख। हर किस्त आपके घर के निर्माण की प्रगति और पिछली राशि के उपयोग पर निर्भर करेगी। यानी पहली किस्त मिलने का मतलब यह नहीं कि बाकी 2 अपने आप मिल जाएंगी। आपको यह साबित करना होगा कि पहली किस्त का सही उपयोग हुआ है और मकान बने मारती का अभी भी जी रहा है। सोशल मीडिया पर हाल ही में यह अफवाह फैली थी कि सरकार एक साथ 3 लाख खातों में भेज रही है। दोस्तों, यह पूरी तरह झूठी खबर है। सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। ऐसी फर्जी खबरों से बचें और केवल सरकारी पोर्टल या विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी लें। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं आया है तो घबराएं नहीं। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने आधार नंबर से स्थिति जांचें। अगर लिखा है मंजूरी की प्रतीक्षा में तो धैर्य रखें, लेकिन अगर लिखा है अस्वीकृत तो तुरंत अपने क्षेत्र की पंचायत, नगर निगम या निकाय दफ्तर में जाकर शिकायत दर्ज करें। सरकार ने अब एक नया ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है, जहां आप पुराने दस्तावेज अपलोड करके पुनः आवेदन कर सकते हैं। याद रखें, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। अगर कोई संस्था, एजेंट या व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है तो वह आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों को एक पैसा भी ना दें और तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।
साथ ही अपना मोबाइल नंबर अपडेट रखें, क्योंकि ओटीपी, बैंक से जुड़ी सूचनाएं और किस्तों की जानकारी उसी नंबर पर भेजी जाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक मकान नहीं देती, यह एक सुरक्षित जीवन का आधार है। यह उन परिवारों के सपनों को साकार करती है जो सालों से बरसात में टपकती छत के नीचे रातें बिताते थे। अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन कर चुके हैं तो उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि आपका अपना घर बस एक कदम दूर हो सकता है। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।